Hello viewers, Assalamu alaikum. I am your host Faragul and welcome to my channel Health is Wealth. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होंठों की तरोताज़गी को कायम रखना खूबसूरती को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि खूबसूरती को जांचने वाले सबसे पहले होंठों का मुतालिया करते हैं। और अगर आपने किसी के हुस्न की तारीफ़ शायर हज़रात से सुनी हो तो आपको याद होगा कि वो गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठों के कसीदे लिखते हुए कोई पर्दा नहीं रखते। तो व्यूअर्स, होंठों का खुश्क होना और कुदरती गुलाबी का ख़त्म होना वैसे तो हर मौसम की बीमारी है, और चूँकि होंठों पर मौसमी असरात से महफूज रहने के लिए बाल और ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए सर्दियों और गर्मियों की खुश्क हवा इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ होंठों को नरम मुलायम और गुलाबी रखने के चंद आसान तरीके बताऊंगी, जिन पर अमल करके आप भी अपनी शख्सियत को जाज़िब नज़र और पुरकशिश बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। सो व्यूअर्स, चलिए बढ़ते हैं उन आसान तरीक़ों की तरफ जिन पर अमल कर आप होंठों को नरम मुलायम और गुलाबी बना सकते हैं। उसमें जो पहला तरीका है वो ये है कि होंठों पर ज़ुबान कम से कम फेरें। होंठों पर बार बार ज़ुबान फेरना एक ऐसी आदत है जिस पर थोड़ी सी तवज्जो के बाद काबू पाया जा सकता है, और इस पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार होंठों पर ज़ुबान फेरना होंठों को खुश्क कर देता है और होंठों की खुश्की से और जो होंठ हैं वो उस खुश्की से फटने लगते हैं। इसलिए ज़ुबान को थोड़ा सा काबू में रखें। तो व्यूअर्स, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। हमारी जिल्द को तरोताज़ा रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, और इसी तरह होंठ भी नमी के बगैर तरोताज़ा नहीं रहते और खुश्क होकर जहाँ रंग बदलते हैं वहाँ खुश्क जिल्द के खिंचने से होंठों की जिल्द फटती है। इसलिए सर्दी हो या गर्मी, रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और अगर आप वाकई अपने होंठों को नरम मुलायम और गुलाबी करने के लिए संजीदा हैं तो अभी 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। तो व्यूअर्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है विटामिन बी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब मैं बताती हूँ कि विटामिन बी कौन कौन सी सब्जियों और फलों में मौजूद होता है और आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में विटामिन बी की कमी जहाँ निज़ामी हज़ाम को मुतासिर करती है, वहाँ इस कमी के बाइस होंठों के किनारे खुश्क होकर फटना शुरू हो जाते हैं, और होंठों के किनारों का ऐसा फटना विटामिन बी की कमी की सबसे बड़ी निशानी है। विटामिन बी की कमी से होंठों के फटने के साथ साथ मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं, और होंठों को तरोताज़ा और फूल की पत्तियों के जैसा पिंक रखने के लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन बी से भरपूर खाना खाएं और रोज़ाना अपनी खुराक को विटामिन बी का हिस्सा बनाएं। और वो खुराक कौन कौन सी है जिसमें विटामिन बी शामिल होता है? वो है मछली, मुर्गी, सुर्ख गोश्त, दूध, ब्राउन चावल, बाजरा, बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक और सब्ज़ पत्तियों वाली सब्जियां शामिल हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट है उसमें मैं आपको कुछ घरेलू टोटके, कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके आप अपने होंठों को गुलाब की तरह पिंक, नरम मुलायम और तरोताज़ा रख सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपके होंठ मौसम की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आपको करना क्या है, आपने शहद में लीमू के चंद कतरे शामिल करके अपने होंठों पर लगाने हैं। इससे आपके होंठ फौरी तौर पर नरम हो जाएंगे। शहद और लीमू का लेप होंठों पर मौसम के ख़िलाफ़ कुदरती फायरवॉल का काम करता है।
चूँकि होंठों पर ऑयल ग्लैंड्स और बाल नहीं होते, इसलिए होंठों की खुश्की को दूर करने और इनकी रंगत को गुलाबी करने के लिए आप जैतून, सरसों और लौंग का तेल होंठों पर लगाएं। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले अपनी उंगली से तेल का अपने होंठों पर हल्का हल्का मसाज करें। तो व्यूअर्स, जो हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि होंठों की सफाई ज़रूर करें। अब होंठों की सफाई कैसे करनी है? होंठों की सफाई ऐसे ही ज़रूरी है जैसे जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों की सफाई ज़रूरी है। आप इसके लिए लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लीमू के अंदर कुदरती तौर पर ब्लीच करने की सलाहियत पाई जाती है और ये होंठों पर पड़े दाग आसानी से ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जैतून के तेल में शुगर पाउडर डालकर इससे भी होंठों को साफ़ कर सकते हैं। ये भी होंठों की मैल कुचैल और दाग धब्बे दूर करेगा और इससे जो आपके होंठ हैं वो गुलाब की पत्तियों की तरह पिंक, नरम मुलायम और पुरकशिश नज़र आएंगे, जो कि आपकी शख्सियत को चार चांद लगाने में हेल्पफुल साबित होगा। तो व्यूअर्स, इट्स ऑल अबाउट माय वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वो आसान तरीके जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपना मामूल बना के अपने होंठों को और अपनी शख्सियत को पुरअसर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, व्यूज़ में अपना कमेंट्स बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।